देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों का सत्ता का सेमीफाइनल बताया गया। नतीजे कुछ ऐसे आए जिसने सभी को चौंका दिया। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। मिजोरम और तेलंगाना में जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा करने में खूब समय लिया। एक हफ्ते से ज्यादा का समय लेने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव, वहीं राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्रियों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। तेलंगाना में कांग्रेस ने एक उप मुख्यमंत्री बनाया, नाम है मल्लू भट्टी विक्रमार्क। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, नाम है अरुण साव और विजय शर्मा। मध्य प्रदेश में भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, नाम है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। राजस्थान को भी 2 उप मुख्यमंत्री मिले, नाम है दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। डिप्टी सीएम की इस नियुक्ति के साथ ही अब सियासत भी तेज हो गई है। दोनों डिप्टी सीएम की शपथ को लेकर के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम की शपथ को अवैध बताते हुए नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई। अब हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा। और इस सब के बीच खास बात यह भी है कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, यानी जैसे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और काम का जिक्र संविधान में किया गया है, ठीक उसी तरीके से संविधान में डिप्टी सीएम पद का कोई जिक्र नहीं है। ये एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था होती है। मुख्यमंत्री की तरह डिप्टी सीएम के पास कोई विशिष्ट वित्तीय या फिर प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती। उनकी नियुक्ति राज्य का मुख्यमंत्री ही करता है। डिप्टी सीएम का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। राजनीतिक समीकरण बदलने पर मुख्यमंत्री किसी भी समय डिप्टी सीएम बदल सकता है या फिर उसे हटाया जा सकता है। रैंक और भत्तों के मामले में डिप्टी सीएम कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। शपथ लेते समय वो डिप्टी सीएम की तरह ही शपथ नहीं ले सकते हैं, उन्हें मंत्री के तौर पर शपथ लेनी पड़ती है। हालांकि मंत्रिमंडल में इन्हें दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग वाला मंत्री ही माना जाता है। संवैधानिक पद नहीं होने की वजह से डिप्टी सीएम की भूमिका और कार्य में कोई स्पष्टता नहीं होती, मतलब इनके कामों को लेकर के क्लैरिटी नहीं होती। इन्हें बाकी कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही विभाग दिए जाते हैं और आमतौर पर इन्हें मुख्यमंत्री को मिलने वाले विभागों की तुलना में छोटे विभाग मिलते हैं। अमूमन कोई भी फाइल प्रॉपर चैनल से होते हुए ऊपर जाती है, क्योंकि डिप्टी सीएम संवैधानिक पद की बजाय एक राजनीतिक व्यवस्था है। इसलिए सीएम के पास जाने वाली सरकारी फाइलें डिप्टी सीएम के पास से होते हुए नहीं जाती है। डिप्टी सीएम केवल वही विभाग देख सकते हैं जो कैबिनेट में उन्हें सौंपा जाता है, जैसे किसी मंत्री के साथ होता है। और इसके साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर आखिर सरकार उप मुख्यमंत्री बनाती क्यों है। इसका जवाब कुछ यूं है कि मुख्यमंत्री राज्य में एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। एक राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम की नियुक्ति मुख्य रूप से राजनीतिक हितों को साधने के लिए ही की जाती है। सहयोगी दलों के मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री पद देने से गठबंधन सरकार में राजनीतिक स्थिरता और मजबूती आती है। इससे दल बदल विरोधी मामले कम किए जाते हैं और इसके साथ ही इनके जरिए वोट बैंक भी साधा जाता है। ये सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के वफादार और प्रभावशाली नेताओं को उपकृत करने का एक तरीका होता है। कुछ मामलों में पोर्टफोलियो के बंट जाने से प्रशासन भी प्रभावी ढंग से चलता है। भले ही सरकार में डिप्टी सीएम का पद रैंक में दूसरा हो, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वो मुख्यमंत्री की सहमति के बिना कोई आदेश या निर्देश नहीं जारी कर सकता। हालांकि सीएम की जगह कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करना और आधिकारिक कार्यों में भाग लेने जैसे मामलों में डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की जगह ले सकता है।